हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए पशु परीक्षण 2024 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए मॉडल पेपर मेरे साथियों। अपने प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास का PDF नोटिफिकेशन और नोट्स जो मिलते रहेंगे मेरे साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ऊपर दिए गए हैं 90 5715 47। तो मेरे साथियों, वो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न छपेंगे, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो पहला प्रश्न आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने है। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे साथियों और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। क्लास होने के बाद बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आपकी जो जीके की क्लास है मेरे साथियों, वो मैं आपके आज से लगभग 10 दिनों के बाद मैं आपकी जीके की क्लास लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? पहला प्रश्न है कि पशु द्वारा पॉलीथीन खाने पर वह कहाँ जाकर इकट्ठा होता है? ऑप्शन गले में, मूत्रनली में, अमाशय में या कहीं नहीं। तो पशु जो पॉलीथीन खाता है ना मेरे साथियों, वो उसके अमाशय में जाकर इकट्ठा होता है। कहाँ भी इकट्ठा होता है? अमाशय में जाकर इकट्ठा होता है मेरे साथियों। कहाँ पे होता है? अमाशय में। यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे मेरे साथियों। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे 2 नंबर मेरे साथियों कि प्लास्टिक का सेवन करने पर पशु उसे पचा लेता है, पेट में गल जाता है, नया तो पेट में गलता है और नहीं पचता है, इनमें से कोई नहीं। दोनों में प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है जो मैं लॉक हूँ? सभी साथी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लास्टिक का सेवन करने पर पशु है वो, उसमें क्या होता है मेरे साथियों? प्लास्टिक का सेवन करने से नया तो पेट में गलता है और न ही पचता है पशु की। यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। नेहा जी, रेशमी, अंजू, विकास है, सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को एक साथ जय हिंद, हाय एवरीवन सभी को। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है मेरे साथियों कि प्लास्टिक के उपयोग को रोकने का उपाय है। कि प्लास्टिक के उपयोग को रोकने का उपाय है कौन सा? तो प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़ों की थैली का प्रयोग करना। हाँ, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा। प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगाना, ये भी सही है। प्लास्टिक की थैली उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाना, ये भी सही है। यानी 4 नंबर ऑप्शन को मैं लॉक करूँगा यहाँ पे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, आपका 4 नंबर ऑप्शन जो साथी दे रहे हैं ना, उनका बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों 4 नंबर यहाँ पे कि पशु क्रिया करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? यानी पशुओं का हम क्रिया करते हैं ना, उसमें हमें सावधानियाँ हैं वो कौन सी रखनी चाहिए? ऑप्शन उत्पादन अच्छा होना चाहिए, पशु बीमार नहीं हो, पशु दिखने में सुंदर हो। ये तीनों ही अपन सावधानी रखेंगे। अगर हम कोई पशु को क्रिया करेंगे ना मेरे साथियों, तो इन तीनों विशेषताओं की हम उसमें जांच परख रही हैं। यानी 4 नंबर ऑप्शन को मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। चौथे नंबर क्वेश्चन का अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे साथियों। अगर पहली बार आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब के साथ में साइड में नीचे बेल आइकन घंटी दिया गया है, उस पर क्लिक करना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पशु की वंशावली का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन बेचने हेतु, बधियाकरण करने हेतु, क्रिया हेतु या ग्रूमिंग करने हेतु। तो पशुओं की वंशावली का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पशुओं की वंशावली का उपयोग करते हैं मेरे साथियों क्रिया करने हेतु। किसके लिए क्रिया करने होते हैं? यहाँ पे मैं 3 नंबर क्वेश्चन को लॉक कर दूंगा मेरे साथियों। यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। वंशावली देखकर हम अच्छा पशु खरीद सकते हैं, ये याद रखना मेरे साथियों। पशु की वंशावली का उपयोग किया जाता है क्रिया करने हेतु, याद रखना। सीधा ही मतलब अपने साधारण भाषा में याद रख पाते हैं अपन। 6 नंबर आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है कि गाय भैंस को क्रिया करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गाय भैंस को क्रिया करने की सर्वाधिक प्रचलित जो विधि होती है वो कौन सी है? ऑप्शन वंशावली, शारीरिक दशा देखकर, गुणांकन या सींग के चलन द्वारा। तो गाय भैंस को क्रिया करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि गुणांकन विधि होगी, यानी गुणांकन तालिका विधि, यानी उस गुणों के आधार पर। यानी 3 नंबर ऑप्शन को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। वंशावली व शारीरिक दशा से पशु क्रिया किया जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 7 नंबर की गुणांकन तालिका में पशु के लिए कुल कितने अंग निर्धारित किए गए हैं? जो गुणांकन तालिका होती है ना, उसमें पशुओं के लिए कुल कितने अंग हैं जो निर्धारित होते हैं? अंग नहीं है यहाँ पे, अंक है मेरे साथियों। ठीक है, अंक कई बार लैपटॉप से ना टाइपिंग करने में थोड़ा इधर उधर अंक हो जाता है तो गलत टाइपिंग हो जाता है। तो गुणांकन तालिका में पशु के लिए कुल कितने अंक निर्धारित होते हैं? तो वो होते हैं मेरे साथियों 100, 150, 50 या 200। तो 100 अंक कुल निर्धारित होते हैं। कौन सी? याद रखना, गुणांकन तालिका में कौन सी में?
गुणांकन तालिका में 100 यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 8 नंबर की। यहाँ पे ये देखिए मेरे साथियों, टाइपिंग में आज थोड़ा मिस्टेक लगभग ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे भी गुणांकन है। गुणांकन तालिका में किसमें? गुणांकन में। गुणांकन तालिका में दूध उत्पादन हेतु कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन 30, 20, 50 या 40। तो गुणांकन तालिका में दूध उत्पादन हेतु जो अंक निर्धारित किए जाते हैं मेरे साथियों वो अपने 20 अंक निर्धारित किए जाते हैं। कितने? तो सर जी अपने 20 अंक निर्धारित किए जाते हैं। कौन सी में? गुणांकन तालिका में, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अब शारीरिक स्वरूप के अपने कितने अंक निर्धारित करेंगे? किसके? शारीरिक के। तो शारीरिक के सर जी अपन 30 अंक निर्धारित करेंगे। कितने? 30 अंक। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे साथियों की शरीर क्षमता के, तो शरीर क्षमता के 20 अंक। अगर आपसे पूछ लिए मेरे साथियों दुग्धांक के, तो दुग्धांक के 30 अंक। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में प्रश्न है कि गुणनखंड तालिका में साधारण पशु हेतु अंक निर्धारित होते हैं। कि गुणनखंड तालिका में साधारण जो पशु होते हैं ना उसके हेतु अंक कितने निर्धारित होते हैं? ऑप्शन 0 से 50, 50 से 75 या 75 से 100 या 100 से 120। तो गुणांकन तालिका में साधारण पशु हेतु अंक निर्धारित कितने होते हैं मेरे साथियों? किसमें? गुणांकन तालिका में। गुणांकन तालिका में साधारण पशु हेतु अंक निर्धारित होते हैं। ऑप्शन 0 से 50 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि गुणांकन तालिका में किसमें? गुणांकन तालिका में उत्तम पशु हेतु अंक निश्चित होते हैं। ऑप्शन 0 से 50, 50 से 75, 75 से 100 या 100 से 120। तो गुणांकन तालिका में उत्तम पशु हेतु अंक निर्धारित कितने होते हैं? गुणांकन तालिका में दूध उत्पादन हेतु तो 20 अंक हमने पीछे पढ़ लिया। अब क्वेश्चन हमारा गुणांकन तालिका में उत्तम पशु हेतु अंक निर्धारित कितने होते हैं मेरे साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा 50 से 75 होंगे, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा। उत्तम के लिए तो ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे ये देखिए उत्तम पशु पूछा है, तो उत्तम पशु के लिए तो अंक होंगे अपने 50 से 75। अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों कि साधारण पशु हेतु, इसलिए साधारण पशु हेतु तो साधारण पशु के लिए 0 से 50 अंक हुए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। साधारण के लिए 0 से 50, 0 से 50। अगला हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पे 11 नंबर कि गौपालक बीमा योजना संबंध किससे है? गौपालक बीमा योजना का संबंध किससे? ऑप्शन गाय से, भेड़ से, ऊंट से या सभी पशुओं से। तो गौपालक बीमा योजना का संबंध आप भी दोस्तों जानते हैं मेरे साथियों किससे है गौपालक बीमा योजना का संबंध? तो इसका आपका गाय से हो जाएगा। किससे? गाय का 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे मेरे साथियों। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए यहाँ पे मेरे साथियों की कामधेनु बीमा योजना का संबंध किससे है? तो इसका भी गाय से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत है वो कब की गई? ऑप्शन 1992 से 93, 1897 से 98, 1997 से 98 या 2002 से 3। तो कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत है वो की गई थी मेरे साथियों सन अपने 1997 और 1998 इसमें की गई थी, यानी सी नंबर ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे, यानी सी नंबर यानी मतलब 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे 13 नंबर, निम्न में से कौन सी योजना भेड़ के बीमा से संबंधित है? उस योजना का नाम बताना है मेरे साथियों जो भेड़ की बीमा से संबंधित योजना है। ऑप्शन अविका पाल बीमा योजना, अविकवच बीमा योजना, ओवीज बीमा योजना या एवीज बीमा योजना। तो निम्न में से कौन सी योजना भेड़ की बीमा से संबंधित है? तो अविकवच बीमा योजना है ना अपने ये, यानी मतलब 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे, यानी अविकवच बीमा योजना है जो अपनी भेड़ के बीमा से संबंधित है मेरे साथियों। अविका पाल जीवन रक्षक योजना भेड़ पालक के बीमे से संबंधित है, यानी एक तो अविकवच हो गया, एक अविका पाल जीवन रक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अविरक्षक योजना किस पशु से संबंधित है? कौन सी? अविरक्षक योजना किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन बकरी, गाय, भेड़ या ऊंट। तो अविरक्षक योजना में साथियों भेड़ पशु से संबंधित होगी, मतलब भेड़ से, यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे मेरे साथियों, भेड़ से संबंधित अविरक्षक योजना किससे संबंधित है? तो भेड़ से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे साथियों कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सर जी भेड़ का वैज्ञानिक नाम तो हमें याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? मैं आपके लिए बैठा हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होगा मेरे साथियों क्या? ओवीज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम याद रखना मेरे साथियों, क्या होगा?
बेड का वैज्ञानिक नाम होगा मेरे साथियों ओविज एरिज। ये बेड का आपका वैज्ञानिक नाम है। बेड का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविज एरिज बेड का वैज्ञानिक नाम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि निम्न में से कौन सी बीमा योजना ऊँट से संबंधित नहीं है? उस बीमा योजना का नाम बताना है मेरे साथियों जो ऊँट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ऊँट बीमा योजना, ऊँट पालक बीमा योजना या ऊँट रक्षक बीमा योजना। उपरोक्त सभी ऊँट बीमा से संबंधित योजना है। तो निम्न में से कौन सी बीमा योजना ऊँट से संबंधित नहीं है? तो मेरे साथियों ऊँट पालक बीमा योजना नहीं है। यानी ऊँट पालक बीमा योजना यानी मतलब 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे मेरे साथियों। फटाफट से सभी साथी जो नीचे कमेंट बॉक्स में है ना आंसर दिए मेरे साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कब शुरू की गई? 16 नंबर प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत है वो कब की गई? ऑप्शन 6 अक्टूबर 2021, 4 सितंबर 2016, 9 नवंबर 2023, 6 सितंबर 2023। तो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत है वो 6 सितंबर 2023 को शुरू की। कब है? 6 सितंबर 2023। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को की गई और इसकी शुरुआत है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कौन है? अशोक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा। कहाँ पे? तो याद रखना मेरे साथियों गुलाबपुरा। गुलाबपुरा है कहाँ पे? भीलवाड़ा। गुलाबपुरा भीलवाड़ा से शुरू की गई। प्रत्येक जनाधार वाले पशुपालक को जिसमें मतलब प्रत्येक जो जनाधार वाला है ना व्यक्ति जो पशुपालक उसके पास 2 पशु होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो आप गाय है एक और एक होगा आपका भैंस, तो इनको 40,000 कितना 40,000 प्रति पशु बीमा किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों की गोपाल योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन 2 अक्टूबर 1990, 6 सितंबर 1995, 8 अगस्त 1985 या 10 जनवरी 1999। तो गोपाल योजना की शुरुआत है वो अपनी 2 अक्टूबर 1990 में की गई थी मेरे साथियों। कब? 2 अक्टूबर 1990। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी अपनी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी 1 नंबर ऑप्शन को सर जी है लो कर दिया। हाँ बिल्कुल लो कर दिया है मैंने 1 नंबर ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन गोरक्षक बीमा योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? विश्व बैंक, नाबार्ड, यूनाइटेड इंडिया, पशुपालन विभाग। तो गोरक्षक बीमा योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है मेरे साथियों? तो ये की जा रही है आपकी विश्व बैंक, नाबार्ड या यूनाइटेड इंडिया या पशुपालन विभाग। तो ये यूनाइटेड इंडिया के द्वारा संचालित की जा रही है। यानी 3 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे लो करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 19 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों की गौपालक योजना में गाय के मालिक का कितने रुपए का बीमा किया जाता है? ऑप्शन 65,000, 75,000, 85,000 या 55,000। तो गौपालक योजना में गाय के मालिक का कितने रुपए का बीमा किया जाता है मेरे साथियों? तो सर जी अपने उनका बीमा किया जाता है वो तो किया जाता है अपने 75,000 रुपये का। 75,000 रुपये का बीमा किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। यह बीमा LIC द्वारा किसके द्वारा? यह बीमा LIC द्वारा जनश्री योजना के तहत किया जाता है। इस योजना का प्रीमियम 200 रुपये प्रति गौपालक है जिसमें से 125 रुपये का अनुदान देय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों की महिला डेयरी परियोजना शुरू की गई कब? ऑप्शन नाबार्ड द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा या पशुपालन व दुग्ध विभाग द्वारा। तो महिला डेयरी परियोजना शुरू कब की गई? हाँ जी बिल्कुल। सभी को एक साथ गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी मैंने आपका नाम ले लिया है रेशमी जी। फटाफट से आप है ना अपने क्वेश्चन का आंसर दें। तो महिला अपनी डेयरी परियोजना की शुरुआत कब की गई मेरे साथियों? तो इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा की गई ये पूछा है हमें, किसके द्वारा? तो इसकी शुरुआत की गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन लो कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। महिला डेयरी परियोजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई जो अपने 1992 और 1993
में संचालित यह योजना महिला सशक्तिकरण व आर्थिक स्वावलंबन हेतु महत्वपूर्ण परियोजना मानी गई है। 1992-93 में ये योजना महत्वपूर्ण परियोजना मानी गई है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आप सब दोस्तों के सामने प्रश्न होगा मेरे साथियों कि निम्न में से कौन सी 100% केंद्रीय प्रवर्तित परियोजना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैं एक प्रश्न आपसे बीच में डिस्कशन कर रहा हूँ मेरे साथियों। अगर क्वेश्चन आए आपसे कौन सा कि निम्न में से 100% केंद्रीय प्रवर्ती परियोजना है, ये पूछा जाए तो आपको इसका आंसर करना है मेरे साथियों राष्ट्रीय गाय व भैंस प्रजनन केंद्र। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि निम्न में से कौन सी 100% केंद्रीय प्रवर्तित परियोजना है। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय गाय व भैंस प्रजनन परियोजना। ठीक है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना कब शुरू की गई। तो ये की गई 2005, 10, 11 या 8। तो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना की शुरुआत की गई अपनी 2005 के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए सर जी। हाँ जी कर दिया मैंने। इसमें दुग्ध उत्पादकों को कैशलेस सुविधा दी गई है मेरे साथियों। इस योजना के अब तक 12 चरण पूरे हो चुके हैं। कितने चरण पूरे हुए हैं अब तक सरस योजना के? कब तक है? अब तक के 12 चरण इसके पूरी हुए हैं। योजना का 13वां चरण है वो शुरू किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर की अविका क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन 2004-05 में, 2001-02 में, 3 कौन से में है अविका क्रेडिट कार्ड योजना। तो अविका क्रेडिट कार्ड योजना मेरे साथियों केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा शुरू की गई और ये की गई थी अपनी 2004-05 के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें भेड़ पालकों को ऋण दिया जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे साथियों क्या अविका पाल जीवन रक्षक योजना 6 सितंबर 2004 को शुरू की, याद रखना 6 दिसंबर 2004। अविका पाल जीवन रक्षक योजना कब की गई? 6/2004 और 6 कब? दिसंबर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है मेरे साथियों कि डेयरी विकास कार्ड योजना के अंतर्गत डेयरी उद्योग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कितनी राशि निकाल सकते हैं। ऑप्शन 30,000, 40,000, 50,000 या 60,000। तो इसके अंतर्गत अपने डेयरी विकास कार्ड योजना के अंतर्गत डेयरी उद्योग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए अपने 50,000 रुपये की राशि निकाल सकते हैं। कितनी? तो सर जी अपने 50,000। हाँ जी बिल्कुल सी 3 नंबर ऑप्शन को मैंने लॉक कर दिया है, यानी जो साथी यहाँ पे सी या 3 नंबर ऑप्शन होता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 24 नंबर कि राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण योजना का संचालन कब से किया गया। ऑप्शन 2008, 9, 2011, 12, 2005, 6 या 2015, 16। तो राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण योजना का संचालन अपने सन 2011-12 के द्वारा किया गया, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। और यह मतलब राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण योजना का संचालन कब से किया गया? तो 2011-12 से तो किया गया, ये मान लिया मैंने। ठीक है। कौन कौन से अगर आपसे जिलों के नाम पूछा जाए तो याद रखना गुर्जर बाहुल जिले। और गुर्जर बाहुल जिले हैं कौन कौन से? तो आपके हैं वो अलवर, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 25 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2014 को, 26 जनवरी 2012 को, 15 अगस्त 2012 को। तो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 को शुरुआत की गई मेरे साथियों। कब? 15 अगस्त 2012 को, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ कर दिया। अगला क्वेश्चन 26 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि पशुपालकों को किनको कि पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दें। मैं आपके सभी साथियों का प्रश्न का इंतजार कर रहा हूँ मेरे साथियों। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न हमारा है साथियों मेरे साथियों यहाँ पे कि पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। फटाफट से सभी साथी इसका आंसर देंगे अभी।
तो आपके पशुपालकों को उनके घर पे पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है मेरे साथियों? तो वो आपकी पशुधन आरोग्य चल इकाई। यानी जो साथी 26 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे मेरे साथियों आप सब दोस्तों की आंखों के सामने कौन सा है अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि भामाशाह पशु बीमा योजना कब शुरू की गई? तो भामाशाह पशु बीमा योजना कब शुरू की गई मेरे साथियों? तो ये की गई अपनी 2017-18 में। जो साथी यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कि राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई अपनी 1 अगस्त 2020 को, 1 जनवरी 2019 को, 6 नवंबर 2016 को या 8 मार्च 2002 को। तो राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये अपनी 1 जनवरी 2019 को की गई। हाँ जी बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैंने 2 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे लो कर दिया है मेरे साथियों। अगला हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पे 29 नंबर कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब शुरू की? कौन सी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है? यहाँ पे संबल योजना, ठीक है। तो ये की गई आपकी 1 मार्च 2008 को, 1 अप्रैल 2020 को, 1 फरवरी 2019 को या 6 जुलाई 2020 को। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब शुरुआत की गई? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई। कब है? 1 फरवरी 2019, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन को मैंने लो कर दिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न, आगे प्रश्न नहीं है मेरे साथियों, इतने ही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो साथी BSTC PTT और पशु परिचर का 2024 के अंदर एग्जाम देने जा रहा है वो साथी अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 90571547। इन पर मैसेज कीजिए, आपको PDF क्लास मिलती रही मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, रोज़ बोलते हो कि सर जी हमारा नाम नहीं लेते हैं, आज मैं आपका नाम लेता हूँ। विकास ने आंसर दिया है, नेहा ने दिया है, अंजलि ने दिया है, और किसने दिया है? अंजू ने दिया है, कृष्णा ने दिया है, गोगा राम ने दिया है, राहुल सैनी ने दिया है, और बाकी जो CCTV में बैठे बैठे ओनली क्लास ले रहे हैं आंसर नहीं है अभी उन्होंने। तो मेरे साथियों अपनी ये क्लास जो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं मॉर्निंग वाली सुबह में, मॉर्निंग वाली जो क्लास होगी उसमें। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।